टीचर्स ने समनिंग स्कूल के एलिमेंटल डायरेक्टर को हैरान नज़रों से देखा। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि समनिंग स्कूल इसमें कैसे जुड़ गया। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है हमारे पास एक नए स्टूडेंट्स में आदर्श नाम का कोई स्टूडेंट था। मुझे आज ही उसकी डिटेल्स मिली है, संजय ने कहा। गौतम, ऋषि सर और अमित हंस पड़े। उन सभी ने मान लिया कि संजय उनके साथ मजाक कर रहा है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि ये बच्चा 3 एलिमेंट्स वाला एक एडवांस्ड मैजिशियन है? गौतम ने भुएं चढ़ाते हुए कहा। ऋषि सर ने भी सिर हिलाया। सभी एडवांस्ड मैजिशियन ने स्कूल से ग्रेजुएट किया था, कोई रास्ता नहीं था कि आदर्श इतने हाई लेवल तक पहुंच गया हो। आप खुद ही देख लीजिए, मेरे पास अभी भी मेरे फ़ोन में डिटेल्स है। संजय ने अपना फ़ोन अनलॉक किया और टीचर्स को दे दिया। डॉक्यूमेंट्स में साफ तौर पर कहा गया था कि स्टूडेंट आदर्श को समन एलिमेंट्स ऑफ फायर स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसे हाल ही में अप्रूव किया गया था। इसके बाद टीचर्स ने एक दूसरे के साथ नज़रों का आदान प्रदान किया और फिर बैटल ग्राउंड पर घूरने लगे, जहां आदर्श अपनी अगली बैटल स्टार्ट करने वाला था। तुम्हारे जैसे अभिमानी व्यक्ति को मेन कैंपस में सरवाइव करने में तो मुश्किल होगी, है ना? अभय ने आदर्श के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर पूरी तरह से छोड़ दिया। केवल तुम जैसे एवरेज स्ट्रेंथ वाले लोगों को ही दूसरों का ध्यान अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। मेरे लिए अगर कोई मेरी स्ट्रेंथ के बारे में कन्विंस नहीं है तो हम इसे एक बैटल के साथ सुलझा लेंगे। मून वाइट स्टार्स धीरे धीरे आदर्श के चारों ओर दिखाई देने लगे। स्टार्स काफ़ी यूनिक थे। इनसे जो चमक निकल रही थी वो बाकी एलिमेंट्स से अलग थी। किरणें केवल एक निश्चित दूरी के भीतर ही टिमटिमा रही थी, मानो वे उस क्षेत्र की रक्षा कर रही हो जो उनका था। स्टार्स आपस में जुड़ने लगे। उनमें से 7 थे, तेज़ी से थोड़ा घुमावदार कर्व्ड में अलाइंड हो रहे थे। ऐसा लग रहा था रेखा धीरे धीरे अंतरिक्ष को चीरती हुई दूसरी दुनिया में जाने वाला रास्ता खोल रही है। ये फाइनली एक टनल में बदल गया। भीड़ ने भ्रमित नज़रों से आदर्श के अजीबोगरीब मैजिक को देखा। समन एलिमेंट उनमें से कई के लिए बेहद अनफेमिलियर था। भीड़ सोच रही थी कि कैसे आदर्श बैटल कंटिन्यू करने वाला है कि तभी एक डरावनी दहाड़ टनल की खाई से बाहर सुनाई दी। हवा का एक तेज झोंका बैटल ग्राउंड में आया और एक बीस्ट का ऑरा आसपास फैल गया। ऑरा जैसी चीज़ें डिफेंस बैरियर से रोकी नहीं जा सकती थी। स्टूडेंट्स ने तुरंत अपने चेहरों पर डर दिखाया। जो काफ़ी जानकार थे वे तुरंत बता सकते थे कि यह क्या था। ये एक वॉरियर लेवल बीस्ट की प्रेजेंस थी। समनिंग एलिमेंट? गौतम शॉक्ड रह गए। एक राजसी वुल्फ जैसा बीस्ट खाई से बाहर निकल आया। उसका शरीर र्यून्स से ढका हुआ था। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसका शरीर काफ़ी पतला लग रहा था। फिर भी ताकत की कमी नहीं थी उसमें। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और नुकीले पंजे ज़मीन में घुस गए थे। बीस्ट ने अपना सुंदर और भयानक सिर उठाया। यह अभय को, जो घूर रहा था, वह इशारा कर रहा था कि वह एक योग्य अपोनेंट नहीं है। डैम इट, इस बच्चे के पास 3 एलिमेंट है, गौतम ने सदमे में कहा। कहीं ये वो आदर्श तो नहीं है जिसके पास डुअल एलिमेंट्स वाली जन्मजात प्रतिभा है और जो लीडर बोर्ड पर 5वें रैंक पर है? अमित ने चिल्लाकर कहा। मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन मुझे तो लगा कि उसकी एक्सचेंज के दौरान मौत हो गई थी। टीचर्स स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि आदर्श की जीत की होड़ समाप्त होने वाली है, क्योंकि उसकी फायर और लाइटनिंग एलिमेंट की एनर्जी समाप्त हो गई थी। हालांकि जब उन्होंने शानदार स्विफ्ट स्टार वुल्फ को देखा तो उनके पास लड़ाई के संभावित रिजल्ट का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। भीड़ के बीच कई जो शुरू में बैठे थे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी आंखें जो लगभग बाहर ही निकल चुकी थी उनके विचारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रही थी। क्या चल रहा है? अचानक ऐसा लगा कि वे बेसिक एलजेब्रा में फेल हो गए हों। तीन तीन एलिमेंट्स? क्या ये आदमी एक एडवांस्ड मैजिशियन है? रितु ने चिल्लाकर कहा। आखिर मुझे याद आ गया कि उसका नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। तन्वी की निगाहें आदर्श पर टिकी थी। एग्जैक्टली वो है कौन? रितु ने कन्फ्यूजन में पूछा। जन्मजात प्रतिभा लीडर बोर्ड पर 5th रैंक वाला डुअल एलिमेंट वाला इंसान। वो स्कूल के कैंपस में बहुत ही फेमस हुआ करता था। उसने अकेले ही सभी स्टूडेंट्स को केवल अपने समन एलिमेंट के साथ चैलेंज दिया और उसे डीमन किंग का टाइटल दिया गया था। तन्वी ने चमकती आंखों से कहा। वास्तव में तन्वी ने कभी भी कैंपस में हुई चीज़ों की परवाह नहीं की थी।
हालांकि स्टेडियम में हुई घटना में उसकी बहन भी शामिल थी। जैसे कि उसने घटनाओं की उस श्रृंखला को याद किया, उसे याद आया कि जिसने उसे बचाया उसका नाम आदर्श था। इसलिए तन्वी ने कुछ समय आदर्श के बारे में डिटेल्स देखने में बिताया था। अनफॉर्चुनेटली अपने जन्मजात डुअल एलिमेंट्स को उजागर करने के कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग के दौरान उसकी मौत हो गई थी। फिर भी वो जिंदा और अच्छी तरह से फिर से प्रकट हो गया था और हमेशा की तरह निर्दयी था। ग्राउंड में अभय का शांत और कॉन्फिडेंट लुक गायब हो गया था। ओह शिट! वो ऐसा दीपक था जिसका तेल खत्म हो गया था। उसका थर्ड एलिमेंट कहाँ से आया? वह तब भी ठीक होता अगर वह केवल एक नॉर्मल बीस्ट को समन करता। अभय को एक समन्ड बीस्ट से डर नहीं लगता था। उसके आश्चर्य के लिए यह एक स्विफ्ट स्टार वुल्फ था जिसका वुल्फ स्पीसीज के बीच काफ़ी उत्कृष्ट वंश था। यह समन बीस्ट जो अपनी स्पीड के लिए फेमस था, बिना डिफेंसिव एबिलिटीज़ के मैजिशियन के लिए एक हत्यारे की तरह था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अभय पर कोई दया नहीं दिखाई और एक हाउलिंग करते हुए तेज़ी से भयानक स्पीड के साथ आगे की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही वो अभय के पास पहुंचा, उसके नुकीले पंजे इधर उधर घूमते हुए ब्लेड का एक जाल बनाते हुए उनके सामने सब कुछ टुकड़ों में चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे थे। अभय को आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से अपने शील्ड इक्विपमेंट को बुलवाया। अभय के सामने एक गोल शील्ड दिखाई दी। पंजे शील्ड से टकराए जिससे एक भेदी आवाज़ निकली। अभय सिचुएशन से संतुष्ट नहीं था। शील्ड इक्विपमेंट उसका अंतिम तुर्क का पत्ता था। फिर भी उसे शुरुआत में ही इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वह बैटल में लापरवाह होता तो वह बीस्ट के हाथों गंभीर रूप से घायल हो सकता था। अभय ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ताकत को कम करके आंका था। यह शुरू करने के लिए कोई लड़ाई ही नहीं थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अलग अलग एंगल से अभय पर हमला करने के लिए अपनी आउटस्टैंडिंग स्पीड का यूज़ किया। मैजिक शील्ड वुल्फ की स्पीड की बराबरी नहीं कर पा रही थी। अभय ने हमला करने की कोशिश की लेकिन उसका मैजिक स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बालों को भी नहीं छू पा रहा था। उस समय अभय ने खुद को एक मिसरेबल सिचुएशन में पाया। अपनी ताकत से वह कुछ नॉर्मल इंटरमीडिएट मैजिशियंस को आसानी से हरा सकता था, फिर भी एक स्विफ्ट स्टार वुल्फ जो इंटरमीडिएट मैजिशियंस के लिए परेशानी से भरा हुआ था, उसे संभालना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था। बैटल एक तरफा जीत में बदल गई थी।